मध्य प्रदेश के विंध्य का रीवा जिला अपनी खनिज संपदा और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। लोगों के घर घिरने की कगार पर हैं तो बीमारियों ने भी डेरा डाल दिया है, लेकिन अधिकारी गांव वालों के दर्द को समझने को तैयार ही नहीं है। विंध्य अपनी खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के सीमेंट फैक्ट्रियों की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन यहाँ पे जो माइंस खोदी जाती हैं, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग की जाती है, इसके कारण स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रीवा के माइनिंग एरिया में हैवी ब्लास्टिंग ने लोगों की जिंदगी को दहशत में ला दिया है। सीमेंट बनाने के लिए पत्थरों की बेतरतीब खुदाई और ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। कई घर गिरने की कगार में हैं और दहशत के बीच जिंदगी गुजारने को लोग मजबूर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये माइंस खोद दी गई है। 100 फीट से ज़्यादा की गहराई की ये माइंस खोद दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम प्रशासन या फैक्ट्री की तरफ से नहीं किए गए हैं। यहाँ पे लोग सकते में रहते हैं कि कब कोई दुर्घटना हो जाए। ये वही रीवा है जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले त्योथर में एक बच्चे के बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा क्या इंतजाम किए गए। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे, क्योंकि यह गढ़वा ग्राम पंचायत है। यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है। इतना ही नहीं, जेपी सीमेंट फैक्ट्री के आसपास माइनिंग से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। पत्थरों की इस तरह खुदाई हुई कि 100 से 200 फीट तक की गहरी खाई बन गई, जिसके आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। जिनमें हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। माइंस से दिक्कत है भैया कि आए दिन मवेशी गिरते हैं, आदमी भी गिर चुके हैं। एक आध बार एकदम बगल से खोद लिए हैं, कोई इनका वो नहीं है। और बीमारी बहुत फैल रही है हमारे गांव में, धड़कन बहुत तेज हो जाती है। हाँ, डर लगता है। हमारी बच्ची भी मतलब डर जाती है, दहशत भर जाती है। और सयान बाप महतारी भी हैं, उनको भी इलाज कराना है तो कोई ले जाने वाला नहीं है। परेशानी इतनी ही नहीं है, रात में अचानक होने वाली ब्लास्टिंग और उड़ने वाली धूल से लोग बीमार हो रहे हैं। हार्ट से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों की धड़कनें तेज होने लगी हैं। घर में पड़े रहते हैं तो पूरी घर दमकने लगता है। कोई बीमार आदमी से आने पड़ा, उसको मतलब हार्ट अटैक में बीमारी है, कुछ भी है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है ब्लास्टिंग करने से। और रास्ता जो बनी है तो पब्लिक को रेंगने के लिए बनी है, तो ऐसे लोड करके चलते हैं डाला में कि किसी के मतलब स्कूली बच्चे लोग चलते हैं तो पत्थर ऊपर गिर जाए तो चले जाए। दिक्कत होती कि यहाँ हार्ट की बीमारी आदमी का परेशान होती, सीना उना दर्द हो लागत है। यहाँ तकलीफ हो जाती। रात के ब्लास्टिंग कर दे थे, हमारा मकान गिर गया, अब यहाँ रही थे तब यहाँ दिक्कत होती है। खनन माफिया की मनमानी ने इलाके के सामने जल संकट भी पैदा कर दिया है। बड़ी बड़ी खदानों के चलते जल स्तर पाताल में जा रहा है। बोरवेल सूख चुके हैं और कुओं में भी एक बूंद पानी नजर नहीं आता। और दिक्कत ब्लास्टिंग का देखिए कितनी गहरा ब्लास्टिंग किया है। यहाँ से आप मवेशी छूटेंगे तो मवेशी बहुत सारे माइंस में गिर जाते हैं, मर जाते हैं। ना को कोई भी यहाँ ना तो बाउंड्री है, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया है। केवल अपना ब्लास्टिंग खोदा, मटेरियल निकाल के ऐसे छोड़ दिए हैं। कभी 2-4 आदमी भी यहाँ माइंस में डूब के मर गए हैं, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। ये ब्लास्टिंग के कारण, गहराई के कारण 120 फुट 200 फीट तक खुदाई करत है जी। तो पानी मिल रहा था बोरन में? बोरन में पानी कहाँ रहा था? जब ब्लास्टिंग हो थी सब पानी नीचे से खनाई करत तो एको नहीं रह जाता है। अधिकारी मानते हैं कि माइनिंग एरिया में बैरिकेडिंग की जाती है। जहां से परिवहन होता है वहां नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने की व्यवस्था कंपनी को करनी होती है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। लेकिन अधिकारी कंपनी से ज्यादा ग्रामीणों को दोष देते नजर आते हैं। देखिए, माइनिंग जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन और ब्लास्टिंग के दौरान वायु प्रदूषण उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके रोकथाम के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होता है, गाड़ियाँ निकलती है, वहाँ पे जल छिड़काव की व्यवस्था, किनारे प्लांटेशन करना और आपके फेंसिंग करना, मेनली मुख्य रूप से इसके द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है।
और जो जल प्रदूषण की संभावना जहाँ पे रहती है वहाँ पे गार्लैंड एंड बनाया जाता है, जिससे माइनिंग एक्टिविटीज़ का पानी बाहर न जाने पाए और माइनिंग एरिया में रह जाए। तो ये मेनली मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, माइनिंग एक्टिविटीज़ में वायु प्रदूषण रोकने के लिए जल छिड़काव की व्यवस्था, प्लांटेशन करना, ये मेनली है वहाँ पे। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन कैसे ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आता है, क्योंकि विकास की दौड़ में गांव को विनाश की ओर धकेलना भी सही नहीं है। जरूरत सख्ती से नियम कायदों का पालन कराने की है, ताकि विकास भी बदस्तूर जारी रहे और ग्रामीणों की जिंदगी भी सलामत रहे। विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट।